नमस्ते, राम राम। मैं राधा रानी मनोरमा, मेरे चैनल चेंज इस लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की एक मस्त मेरी फेवरेट कड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। कड़ी बहुत तरह की 5-6 तरह की मैं बनाती हूँ। आज मैं मेरे पास में जो फ्रीज़ में सब्जी होती है मैं उसी तरह का कड़ी डिसाइड करती हूँ। तो आज फ्रेश पालक आया था तो मैं पालक कड़ी बनाने जा रही हूँ। पालक कड़ी भी मैं 2 तरह से बनाती हूँ, एक पकौड़ी में और एक डायरेक्ट कट करके डाल के। तो दोनों का टेस्ट अच्छा आता है। जिनको पकौड़ी फ्लेवर पसंद है तो पकौड़ी के साथ बनाएं। तो मैं आज पकौड़ी वाली ही बनाने वाली हूँ। बहुत सिंपल है और जो तेल वगैरह नहीं खाना चाहते हैं, सात्विक भोजन पे इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा। पकौड़ी ना बना के सिर्फ डायरेक्ट कड़ी डाल के बना सकते हैं, उसमें पालक डाल के डायरेक्ट बिना पकौड़ी का। तो 1 चम्मच बेसन ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच ले रहे हैं। अगर पकौड़ी वगैरह ऐड करना है तो आप बेसन कम ही रखें। सिर्फ प्लेन सिंपल कड़ी बना रहे हैं तो आप 2 चम्मच बेसन ले सकते हैं। 1 चम्मच बेसन ले रहे हैं। हांडी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली है। बेसन डालें, इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम लोग। तो ½ टीस्पून हल्दी। मैं सेंधा नमक का यूज कर रही हूँ। आप लोग जो भी नमक यूज कर रहे हैं उस हिसाब से, सात्विक भोजन बना रहे हैं तो सेंधा नमक ही यूज कीजिए। तो 1 चम्मच भर के नमक डाल रहे हैं। थोड़ा और लगेगा नमक क्योंकि कड़ी में थोड़ा खट्टा होता लगता है। तो 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल दिए। तो ये दही है, 1 कटोरी दही ले रही हूँ। आप लोग दही कम ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं। खट्टी दही है तो कम लीजिए, और अगर ताज़ी एकदम आजकल की दही है तो 1-2 दिन की दही इतनी खट्टी नहीं होती है, तो आप भर के लीजिए। तो मैं दही थोड़ा ज़्यादा ही यूज करती हूँ। तो ये 1 कटोरी दही पूरा डाल रहे हैं। थोड़ी सी और दही लूँगी मैं, ये दूसरी कटोरी। तो मैं 2 कटोरी दही यूज कर रही हूँ। छोटी वाली कटोरी है मीडियम साइज की, तो 2 कटोरी दही यूज कर रही हूँ। कड़ी बना रहे हैं तो दही डालने में कंजूसी नहीं कीजिए, और एकदम फ्रेश दही है तो इस वजह से इसमें खट्टी नहीं है दही। तो अब हम लोग इसमें पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पानी डालने से पहले, दही डालने के बाद आप डायरेक्ट इस तरह से इसको पहले बेसन को मिक्स कर लीजिए। पहले अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो ये मिक्स नहीं होगा और पूरा बेसन लम्स हो जाएगा। तो इसको इस तरह से मिलाएंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। देखिए एकदम स्मूथ हो गई है, मतलब इसमें बेसन और दही, हल्दी, नमक सारे कुछ अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। आप इसको बिना मिक्स किए नहीं चढ़ाइएगा, पहले इसको मिक्स कर लीजिए, फिर उसमें आप धीरे धीरे पानी डालते जाइए। तो जिस कटोरी में हम लोग दही लिए थे उसी कटोरी में 1 कटोरी भर के पानी डाल रही हूँ। तो इसमें पानी और लगेगा, तो धीरे धीरे मिक्स करेंगे, 1 कटोरी पानी बढ़ाते जाएंगे। और क्या कड़ी बना रहे हैं वो मैटर करता है, पानी आप उसी हिसाब से एडजस्ट करें। बहुत कोई को पतली कड़ी अच्छी लगती है, बहुत कोई को गाढ़ी वाली। और अगर पकौड़ी वाली कुछ कड़ी बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको पतला ही रखना होगा, क्योंकि वो पकौड़ी सारे कुछ अब्जॉर्ब करेगी पानी, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको पतला ही रखना होगा। तो 1 कटोरी में डाली हूँ, इसमें 1 कटोरी और लगेगा पानी, तो मैं 1 कटोरी और पानी डाल लेती हूँ। तो ये दूसरी कटोरी पानी, ये 2 कटोरी पानी, 2 कटोरी दही और 1 चम्मच बेसन का बैटर है। तो ये अगर पतली सिंपल बिना कुछ डाला हुआ अगर कड़ी बनाना चाहते हैं तो इतना काफ़ी है। अगर आप पकौड़ी वगैरह कुछ इसमें ऐड करने वाले हैं 1 कटोरी पानी आपको और लगेगी। तो मैं पकौड़ी वाली कड़ी बना रही हूँ तो इसमें 1 कटोरी और पानी देंगे, फिर इसको बॉईल करने बैठाएंगे। तो ये लास्ट कटोरी, बस अब इसको लास्ट बार ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब देखिए बैटर एकदम मस्त, देखिए दही की लम्स है ना ही बेसन की लम्स है। तो आप इस तरह से बिना चूल्हा में चढ़ाए, इस तरह से जिसमें बनानी है मैं डायरेक्ट उसी में ही घोल लेती हूँ। एक बार घोलो फिर उसको उजलो, वो ऐसा वाला कोई, क्योंकि मैं छौंक के नहीं बनाती, बाद में एक ही बार छौंका लगाएंगे। तो ये पहले अच्छी तरह से दही बेसन सारे अच्छे से सीज जाएगी, तब उसके बाद में हम लोग इसको इसमें छौंका लगाएंगे। तो चलिए इसको चूल्हे के पास चलते हैं। तो चूल्हे में से चढ़ा देंगे। तो ये बैठा दिए। अब हम लोग गैस ओपन करेंगे, गैस ऑन कर दिए। अब इसको बस इसकी ढक्कन लगा देंगे। तो कम से कम अभी 10-15 मिनट लगेगी इसे उबाल आने में। अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो बीच में एक बार इसको थोड़ा जैसे हल्का सा उबाल आने जैसा लगेगा तो हम लोग को 1-2 बार बीच बीच में चलानी है, क्योंकि बेसन नीचे बैठेगा तो नीचे से लटक जाएगा, क्योंकि मिट्टी की कढ़ाई है, डेगची है। तो इस वजह से इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग बीच बीच में मिक्स करेंगे। तो अब हमें कड़ी उबालने के लिए मैं रख दी हूँ। अब उसके आगे पकौड़ी में किस तरह से बनाती हूँ तो वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी 1 मुट्ठा पालक फ्रेश साफ़ करके इसको धो के आधा घंटा 1 घंटा पहले छोड़ दी थी, पानी अच्छे से निकल जाए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा रहेगा तो फिर हम लोग को पकौड़ी बनाने में दिक्कत होगी। तो अब लगभग 50% पानी निकल चुकी है। अब हम लोग इसको छोटा छोटा काटेंगे। मैं सिंपली एकदम इस तरह से
सब अपने अपने तरीक़ा से काटते हैं, तो आप लोग आपको जैसे कंफर्ट है आप वैसे ही कटिंग कीजिए। मैं तो चॉपिंग बोर्ड में या थाली में भी रख के काट लेते हैं। तो इसमें अब इसको डालेंगे, तो जितने कट कर लिए अब इसको सिंपली इसमें डायरेक्ट इसमें डाल लेंगे। तो बाकी का बचा हुआ पालक सबको काट लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोग को। ये बाकी सारे भी कट गए, अब सारे इसमें डाल लेंगे हम लोग। 5 मिनट हो गई है, तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसे। देखिए इस तरह का उबाल तो नहीं आई है, लेकिन थोड़ी सी गर्म हो गई है हांडी की, उबाल आने जैसी हो गई है। तो अब एक बार हम लोग चला देंगे, नहीं तो बेसन नीचे तले में बैठ जाएगा। अगर आप मट्टी हांडी में नहीं बना रहे तो आपको नहीं लगेगी, तो मट्टी की हांडी में थोड़ी सी लगती है इस तरह से, तो नहीं तो लम्स बन जाती। फिर वापस से इसी तरह से पतली हो गई, तो फिर अब ढक देंगे वापस से। तो अब इससे 10 मिनट और लगेगी उबाल आने में। तो चलिए तब तक पकौड़ी दिखाते हैं। तो ये जितने पालक हमने काटे थे वो ले लिए गमले में। अब हम लोग इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो इसका तो कोई नाप जोक नहीं बता सकते, आपका पालक जितना पानी छोड़ेगा तो आपको उसी हिसाब से बेसन ऐड करना होगा। तो मैं अपने अंदाज़ा से डालते जा रही हूँ, जब तक ये पकौड़ी के जैसे बैटर ना बन जाए। तो मैं थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड भी करते जाऊँगी और इसको मिक्स भी करते जाएंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, तो 1-2 चम्मच के करीब पहले डाल ली हूँ। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा मैं अब इसको हल्दी नमक जो मसाले अब इसमें डालने हैं वो डाल लेते हैं थोड़ी थोड़ी। तो एकदम थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ी नमक 1/2 चम्मच जैसी, क्योंकि हम लोग दही में डाले हुए हैं उस समय कड़ी में। तो पकौड़ी में बस पकौड़ियों के हिसाब से हम लोग थोड़ी सी नमक डाल रहे हैं। तो ये 1 चम्मच धनिया का पाउडर। अब हम लोग इसको चम्मच से ही मैं मिक्स कर रही हूँ। एक बार इसको चम्मच से मिक्स करेंगे, फिर लास्ट में इसे एक बार हाथ में मिक्स करनी होगी। तो जैसे जैसे हम नमक डालें तो पालक पानी छोड़ेगा, तो उस हिसाब से ये जितना हमें बेसन लगेगा उतना बैटर तैयार हो जाएगा थोड़ा सा पानी छोड़ने के बाद। तो पहले हम लोग इसको 2 मिनट मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसमें आप थोड़ा सा और बेसन डालेंगे। एक बार में ज़्यादा मत डालिए, जितना लगता है उतना ही डालिए। तो क्योंकि पालक का टेस्ट आना चाहिए, इसी पकौड़ी टेस्ट आएगी पालक की बिल्कुल। जितना कम से कम में बस एक बार पकौड़ी हमारी मुट्ठी में बंधनी चाहिए उतना बेसन डालनी है। तो इसको फेंटते फेंटते ये हो जाती है। एक बार में आप सोचेंगे ना इसको तुरंत फेंट के रेडी कर लेंगे तो पानी छोड़ेगा, तो आपका तुरंत बैटर और ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। इसलिए आराम से धीरे धीरे फेंटते जाइए कि जितना पालक से पानी छोड़ना हो छोड़ दे। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग 1 मिनट का रेस्ट देंगे, इससे हमारा पानी जितना निकल जाएगा। क्योंकि अभी मैं बेसन तो डाल दूंगी, लेकिन ये फिर से वापस से गीला हो जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा इसे 1 मिनट का रेस्ट देते हैं। तब तक हम लोग तेल बैठा देते हैं, ऑयल हम गर्म होने के लिए, पकौड़ी तलने के लिए। तो ये ऑयल बैठा दिए थोड़ा गर्म होने के लिए। तो इसको एक बार चला लेते हैं कड़ी को। 5 मिनट हो गए, देखिए उबाल आ गई है भाई। गिरी 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 गिरी। ये तो टाइम पे खोले हैं, लेकिन थोड़ा सा गिरा। मट्टी की हांडी में यही होता है, ये बहुत स्पीड से गिरती है। तो इसको बस इस तरह से चलाते रहनी है। मैं जब भी कड़ी बनाते हैं तब थोड़ा बहुत गिरता ही गिरता है। आप लोगों के सामने थोड़ा सा इज्जत बच गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा गिरता है मेरा। एक बार उबलने लगती है ना जब उसको पहले, क्योंकि मैं थोड़ा सा इधर देख रही थी ना, इस वजह से मैं इसको ध्यान नहीं दी। तो उबलने जैसी होती है तो मैं ढक्कन निकाल के इसको चलाने लगती हूँ इस तरह से, तो नहीं गिरता। लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट में थोड़ा बच गया। तब हो गया। अब फिर से गैस में ओपन कर दी रही, ऑफ कर दी थी डर से मैं, क्योंकि ये लो फ्लेम में भी गिरता। तो अब हम लोग कम करके इसको थोड़ी देर के लिए इसे खुला ही पकाएंगे। ये हांडी अब गर्म हो गई है तो ये उबाल आ जाएगी। तो ऑयल गर्म होने लगा है, चलिए 1 मिनट हो गया है। अब हम लोग अपने पकौड़ी को देख लेते हैं। अब वापस से थोड़ा सा बेसन हम लोग फिर से ऐड करेंगे। अब हम लोग हाथों को अच्छे से साफ़ कर लिए। अब हाथ से अब हम लोग इसको थोड़ी सी अब मिक्स करेंगे। तो ही पता चलेगी, चम्मच से मिक्स करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपको कितनी रखनी है।
अब हम लोग इसको इस तरह से थोड़ी सी दबा दबा के रगड़ के, जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह से आपको थोड़ा सा इसमें प्रेशर देनी है, तो ही आपको पूरी तरह से पालक का पानी निकल जाएगी। अगर आप लोगों को पकौड़ी खा के पकौड़ी वाली बनाने में अगर इंटरेस्ट नहीं है, ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाना, अगर प्योर सात्विक वाली एकदम कड़ी चाहिए, तो आप बस पालक काटें और जब आपकी कड़ी कुक हो जाए तो आप इसमें डायरेक्ट इसको ऐड कर दीजिए और छोंका लगाना लगाइए। नहीं छोंका लगाना बिल्कुल, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, अच्छी टेस्ट आएगी। देखिए अब मुझे बेसन और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने में ही बाइंडिंग होने लगी है। मतलब देखिए इस तरह से हमें पकड़ के एक इस तरह से चेक करनी है। अगर इस तरह से हमारी अगर ये बनने लगे तो आप समझ जाइए रेडी है। तो बहुत कोई पकौड़ी में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह थोड़ा यूज करते हैं, मैं नहीं यूज करूँगी क्योंकि ये अब इसमें बेसन बहुत कम है, ज़्यादा पत्ती अगर मैं डालूँगी इसमें तो ये पूरा खुल जाएगा अगर फिर कड़ी में जाते साथ। तो मैं इसी तरह से डायरेक्ट इसे तल के निकाल रही हूँ। तो चलिए ये हो गया, रेडी हो चुका है, फटाफट तल लेते हैं। हमारी तेल गरम हो चुकी है, तो मैं पूड़ी वगैरह तलती हूँ, मेरी वही वाली कढ़ाई है। तो मैं फटाफट हाई फ्लेम में ही तल रही हूँ, इसको बहुत ज़्यादा तलने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट थोड़ी थोड़ी तल तल के निकाल लेंगे। तो इसको पूरी तरह से एकदम गोल शेप देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी रहेगी तो ये अच्छे से कड़ी इसके अंदर घुसती है। हम लोग टाइटली इसका बोल बना देंगे ना, तो फिर कड़ी घुसने में थोड़ी सी दिक्कत करेगी। तो ये हो गई, अब बाकी का फिर इसे निकालने के बाद डालेंगे। उधर उबल रहा, थोड़ा दिखा दीजिए। तो अब देखिए नीचे की पक चुकी है, तो अब हम लोग इसको धीरे से पलट देंगे। तो मैं थोड़े थोड़े इसको साइड से, बीच वाली पहले डाली गई थी तो इसलिए मैं इधर से पलटना शुरू कर रही हूँ। तो जो पहले डाली गई थी मैं उधर की पलट दी। तो हाई फ्लेम में ही पका रही हूँ, इसे भी इस तरह से बीच बीच में चलानी पड़ेगी, ये तो उबाल आते रहती है। तो एकदम लो फ्लेम में फिर भी उबाल आती है मट्टी के हांडी में इसी तरह से। तो इसमें लेकिन उबाल जितनी अच्छी आती है तो कड़ी भी टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छी आती है, इसी वजह से मैं इसी में ही बनाती हूँ। बीच बीच में इस तरह से बस चलाते रहनी है थोड़ी थोड़ी। सारी पकौड़ियों को मैं पलट दी, बस इसे 1 मिनट ही लगेगी पकने में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस ये अब रेडी है, दोनों तरफ से एकदम थोड़ी थोड़ी सीख गई। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग इस तरह टिश्यू पेपर में इसको निकाल देंगे। तेल बिल्कुल अब्सॉर्ब नहीं कर रही है, बेसन ज़्यादा तेल अब्सॉर्ब नहीं करती है। अगर आप बैटर अगर पतला नहीं किए हैं तो आपकी तेल बिल्कुल भी नहीं जाएगी, अगर पतला किए हैं तो थोड़ी सी आपको तेल अब्जॉर्ब होगी। तो मैं एकदम गाढ़ी बैटर बनाई थी, तो देखिए बहुत क्रिस्पी भी बना है, आवाज़ आ रही है बिल्कुल। आप इस तरह से डायरेक्ट सिर्फ पकौड़ी शाम को अगर खाना चाहते हैं चटनी के साथ, धनिया चटनी के साथ, ये डायरेक्ट ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। अब बाकी का बचा ये सबको छान लेती हूँ, ज़्यादा नहीं है, ये एक बार में हो जाएगी। तो बाकी के ये सारे को तल के फिर आगे दिखाते हैं। तब तक मेरी कड़ी भी उबल रही है, देख लीजिए। तो ये इसी तरह से उबाल आते रहेगी। तो ये कम से कम आपको 20 मिनट पूरी तरह से कड़ी को उबालने हैं, या आप आधा घंटा पूरा बेफिक्र इसको उबालिए। जितना उबलेगी कड़ी उतना इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। पूरी तरह से बेसन का और दही का कच्चापन चला जाना चाहिए। तो अब देखिए, तो ये थोड़ी गर्म है, अब पकौड़ी मतलब गरम गरम ही हमें कड़ी में डालनी है। तो कड़ी भी उबल रही है, तो बस ये नहीं कि बाद में छोंका लगाएंगे तब डालेंगे, बहुत कोई बाद में डालते हैं छोंका लगाने समय। तो गरम गरम डाल देंगे तो ये बहुत अच्छे से थोड़ी सी फूल जाएगी और इसके अंदर भी कड़ी चली जाएंगी। तो अब हम लोग इसको इसमें ऐड कर देते हैं। ये इस तरह से गरम गरम सब हम लोग डाल देंगे इसमें। ये बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, इसको पूरी पकौड़ी को पकड़ने के बाद में बहुत हल्की सी एकदम, मतलब जितनी ऑयल मतलब हमें कम से कम यूज करें उतना अच्छा है। और अगर आपको बिल्कुल ही ऑयल अवॉइड करना है तो पकौड़ी मत तलिए, आप डायरेक्ट पालक कटिंग करके इसमें इस समय ऐड कर सकते हैं। तो ये वाली मैं कभी कभी बनाती हूँ, बहुत कम। तो मुझे ऐसे कड़ी की 5-6 रेसिपी है। मेरी फेवरेट पापड़ कड़ी है, आप लोग अगर वो देखना चाहेंगे ना कमेंट कीजिएगा। 2 मैं चुरा ली हूँ, एक इनके लिए, एक मेरे लिए।
अब थोड़ी सी फ्लेम हाई कर दी। अब इसको इस तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। तो देखिए अभी भी हमारी कड़ी पतली है तो ठीक है। अब ये जैसे इसमें गई है, अब इसमें और इसको 5 मिनट का और उबाल देंगे। तो ऐसे उबालता हुआ 20 मिनट हो चुका है कड़ी को, और हम लोग 10 मिनट इसे पकौड़ी के साथ उबालेंगे। उसके बाद में लास्ट में इसमें छोकनी क्या क्या चीज़ से छोका लगानी है फिर आप लोगों को दिखाएंगे। और कड़ी में देख लीजिएगा ये पकौड़ी फूलने के बाद में ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए 10 मिनट के बाद दिखाते हैं फिर इसका लुक आपको। तो अब 10 मिनट हो चुकी है, देखिए उबलते हुए पूरी तरह से। देखिए अब ये देखिए इतनी गाढ़ी हो गई है, तो एकदम पतली थी तो अब गाढ़ी हो गई है। और हमारी पकौड़ियाँ भी देखिए सारे फूल के डबल हो चुकी है। तो इसको एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इसमें बिना कुछ डाला हुआ देखिए एकदम इस तरह से सॉफ्ट हो गई है। देखिए कितने आराम से ये कट जा रही है, अंदर तक इसमें कड़ी चली गई है। तो देखिए तो बस इसी तरह से हम लोग को थोड़ी सी पहले ही अगर गरम गरम डाल देंगे तो अच्छे से उबल जाएगी, और उबलने के बाद सॉफ्ट हो जाती है। तो पकौड़ी सॉफ्ट होनी बहुत ज़रूरी है, और सॉफ्ट भी हुई है लेकिन कोई टूटी नहीं है, सब सॉफ्ट है। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट हो गया तो वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो कोई टूटी नहीं है, सारे अलग अलग है और सॉफ्ट भी है। तो अब ये कंप्लीट है। अब ये थोड़ी और रुकेगी। तो बहुत कोई को ठंडी कड़ी खाना पसंद है तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो मुझे, हम लोग चावल से खाते हैं तो गर्म ही खाते हैं, रोटी से खाना होता है तो ठंडा मुझे अच्छा लगता है। तो हम लोग चावल से खाने वाले हैं तो बस इसको अब ढक के ऑफ करेंगे। अब इसको छोका लगाएंगे। तो चलिए छोका देखते हैं क्या क्या चीज़ से लगाएंगे। तो अब गैस ऑन कर लिए, छोंकने के लिए एक छोंकने वाली चम्मच चढ़ा दी। तो आप लोग जिस भी चीज़ से छोंकना आपको कड़ी का पसंद है आप उसी चीज़ से छोंकिए। हाँ, तो ऑयल से भी छोंक सकते हैं, घी से भी, और रिफाइंड ऑयल से, आपको कोई भी जिससे आप कंफर्ट हो, आपको जो टेस्ट पसंद है उससे छोंकिए। तो अब छोके में अब हम लोग डाल रहे हैं, हम लोग सरसों तेल यूज कर रहे हैं, ऊपर से थोड़ी सी घी यूज करेंगे। छोके में मैं 2-3 चीज़ों का यूज करती हूँ। तो ये छोटी वाली राई है और ये सरसों है। बहुत कोई को कन्फ्यूजन होता है कि राई और सरसों एक होता है, तो ये देख लीजिए एक नहीं होता है। राई इस तरह के रेड कलर की होती है, बहुत छोटी महीन दाने होती है पोस्ता जैसी, और ये सरसों है। तो मैं दोनों चीज़ का छोका डाल रही हूँ, थोड़ा टेस्ट में अच्छा आएगा। तो ये राई डालें पहले, हटिए सरसों, और इसमें कुछ थोड़ी सी सूखी वाली 2-3 लाल मिर्च। अब गैस हम लोग ऑफ कर देंगे। अब इसमें थोड़ी सी पिंच भर जीरा डालेंगे, एकदम थोड़ी सी हल्दी हम डाली हुई है, थोड़ी सी मैं छोके में यूज करती हूँ। थोड़ी धनिया पाउडर 1 चम्मच। ये सारे मसाले आपको ऑफ करके डालनी है, नहीं तो आप पहले डालेंगे तो सारे ये ड्राई वाले मसाले जल जाएंगे। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ऊपर से कलर अच्छी लगेगी। इसमें थोड़ी सी कड़ी की पत्ते हैं, कड़ी पत्ते को मैं छोटा छोटा कट कर ली हूँ, और 2-3 हरी मिर्ची है जो सिंपल तोड़ ली हूँ। तो मुझे कड़ी में मतलब हरी मिर्ची की टेस्ट अच्छी लगती है। तो ये अब लास्ट में हम लोग डाल रहे हैं। अब हम लोग इसको सीधा बस अब इसको ढक्कन ढके रहना है। अभी इसको 5 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं निकालना है, क्योंकि इसका जो छोका का टेस्ट है वो बर्बाद हो जाएगा। तो अब बस इसको इसी में रहने देंगे। तो 5 मिनट हो गया है। अब दिखाते हैं आप लोग को कि अब ढक्कन निकाल के कि अब हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार है। देखिए हमारी कड़ी एकदम देखने में ही बहुत टेस्टी लग रही है, इसमें कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी भी ये उबल रहा है, हांडी इतनी गर्म होती है ना, ये ऑफ़ करने के बाद भी 10 मिनट तक उबलती है। तो अब बिल्कुल हमारी कड़ी रेडी है। अगर बहुत कोई को इसमें थोड़ी सी हल्की सी स्वीटनेस पसंद है तो आप इसमें हल्की सी चीनी डाल सकते हैं। चावल से मुझे नहीं पसंद है, रोटी से अच्छी लगती है। तो हम लोग चावल से खाने वाले इसलिए कुछ नहीं डालेंगे। तो अब देखिए इसको मिला के आप लोग को दिखाते हैं। बहुत बढ़िया एकदम इसकी ग्रेवी बनी है एकदम। इतना ये चावल से खाने के लिए बेस्ट है और रोटी से भी आराम से। लेकिन मुझे कड़ी ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर मैं शाम को बनाती हूँ तो सुबह खाने में ये रोटी से और अच्छी लगती है। तो चलिए अब मैं इसको अब लोग निकाल लेते हैं। हम लोग तो खाने जा रहे हैं। आप लोग को आज का रेसिपी और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह का रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये गर्मी के लिए सबसे बेस्ट है, पेट ठंडी रहेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी। और आप लोग इसमें से जो भी चीज़ अगर आप लोग को ज़्यादा लगता है उसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। और ऐसे जो मेथड से मैं बनाई हूँ आप इसी तरह से मेथड से बना के विदाउट अनियन गार्लिक का
डिश इस तरह से खा के देखिए कि अनियन गार्लिक भी आपको याद नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं खाना खाने के लिए। आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा और आगे इसी तरह से देखने के लिए कमेंट भी किया कीजिए कि आगे क्या देखना चाहते हैं, और मेरी फेवरेट करी अगर देखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपना खाना एंजॉय करने के लिए। टेस्ट तो अब यही बताएंगे कैसा बना है। ऐसा ये तो नया नहीं खा रहे, ये तो खाते रहते हैं, हम लोग का बहुत पसंद है, पूरा फेवरेट है हम लोग पूरा फैमिली का। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राम राम, प्रणाम।